सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर का बहुत बड़ा फैसला आया है। तो क्या है मामला, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, एक निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, जिसे आगे संक्षेप में संहिता कहा जाएगा, की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 8/3/2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम देहरिया सोयत में भूमि सर्वे क्रमांक 1355, रकबा 0.40 हेक्टेयर और ग्राम कोठड़ा की भूमि सर्वे क्रमांक 279, रकबा 0.40 हेक्टेयर व सर्वे क्रमांक 280, रकबा 0.92 हेक्टेयर, कुल किता 2, कुल रकबा 1.32 हेक्टेयर। इस प्रकार दोनों ग्राम का कुल रकबा 1.74 हेक्टेयर भूमि के भूमि स्वामी दुर्गा लाल पिता कन्हैया लाल थे। भूमि स्वामी की मृत्यु के पश्चात आवेदक राम बाबू पिता काशीराम, जाति कुलमी, निवासी ग्राम जूनाखेड़ा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ के द्वारा एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार न्यायालय में वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु प्रस्तुत किया गया। एक अन्य आवेदन मृतक भूमि स्वामी स्वर्गीय श्री दुर्गालाल के भतीजे भाई स्वर्गीय श्री काशीराम के पुत्र अनावेदक राम बाबू द्वारा निकटतम वारिस होने से मृतक भूमि स्वामी के स्थान पर वारिसनामा नामांतरण कराने हेतु तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दोनों ही आवेदनों पर एक साथ सुनवाई कर नायब तहसीलदार सोयत कला जिला आगर द्वारा दिनांक 7/10/2016 को आदेश पारित करते हुए वसीयत को सिद्ध न मानते हुए वारसान हक में अनावेदक गण के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सुसनेर नलखेड़ा जिला आगर मालवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 27/10/2017 से वसीयत को प्रमाणित मानते हुए वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अनावेदक गण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त उज्जैन संभाग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 8/3/2018 से अनावेदक गण की अपील स्वीकार की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। आवेदक गण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लेखी बहस में मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के मूल भूमि स्वामी स्वर्गीय श्री दुर्गालाल पुत्र कन्हैयालाल थे। आवेदक प्रार्थी के साथ बचपन से लेकर 75 वर्ष तक की आयु एक ही परिवार में रहे। प्रार्थी के प्रेम एवं सेवा से प्रसन्न होकर स्वर्गीय दुर्गालाल द्वारा अपने जीवन काल में दिनांक 9/4/2008 को आवेदक के हित में प्रश्नाधीन भूमि की वसीयत सब रजिस्ट्रार कार्यालय सुसनेर में निष्पादित की गई। बाद में दिनांक 5/12/2012 को वसीयतकर्ता का देहांत हो जाने के उपरांत वसीयत उत्तराधिकारी द्वारा दाह संस्कार रीति रिवाज से मृत्यु भोज पगड़ी आदि रस्मों का निर्वहन किया गया। आवेदक द्वारा भी एक आवेदन पत्र वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु प्रस्तुत किया गया, किंतु 1 साल तक आवेदक के आवेदन पर विचार नहीं किया गया। वसीयतकर्ता स्वर्गीय श्री दुर्गालाल के भाई के पुत्र अनावेदक राम बाबू द्वारा तहसील न्यायालय में वारिसान नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। 1 साल की अवधि के बाद दोनों आवेदनों पर एक साथ कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार ने आवेदक की वसीयत पर बिना विचार किए अनावेदक के पक्ष में वारिसान नामांतरण आदेश दिनांक 7/10/2016 द्वारा पारित किया गया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वसीयत को सिद्ध पाया गया और वसीयत के आधार पर आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष न्याय दृष्टांत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड ब्यूरो साइंसेज विरुद्ध सी परमेश्वरा 2005 MPLJ फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि धारा 10 CPC के उपबंध केवल सिविल न्यायालय
में संस्थित वाद को ही प्रयोज्य है। न्याय दृष्टांत भूरीबाई तथा अन्य विरुद्ध सीताबाई में बताया गया है कि साक्ष्यों का साक्षियों द्वारा सिद्ध ऐसे इच्छा पत्र के आधार पर नामांतरण किया जाएगा। न्याय दृष्टांत गरीबा विरुद्ध हरू 2005, RN 182, मंजू विरुद्ध कौशल्याबाई 1996, RN 329, पोप सिंह विरुद्ध अजीमुद्दीन तथा अन्य 1985, RN 262, 1970, RN 107, अमरा विरुद्ध दाशो तथा अन्य 1975, RN 96, 201, RN 2002। सुप्रीम कोर्ट में धन्ना विरुद्ध कलावती के तहत विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर वसीयत के आधार पर नामांतरण के आदेश दिए जाने का अनुरोध किया गया। अनावेदक गण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लेखी बहस में मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि श्री दुर्गालाल, श्री काशीराम एवं श्री नंदराम सगे भाई थे। श्री दुर्गालाल एवं श्री नंदराम लाऔलाद फोत हुए। श्री दुर्गालाल द्वारा प्रश्नाधीन भूमि क्रय की गई। अनावेदक गण स्वर्गीय श्री काशीराम के बच्चे हैं। आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामांतरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा वसीयत प्रमाणित ना पाई गई, जिसके पश्चात आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नलखेड़ा सुसनेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। वसीयतनामा रजिस्टर्ड होने मात्र से प्रमाणित नहीं होता। वसीयतनामे के आधार पर स्वत्व प्राप्त करने हेतु व्यवहार न्यायालय में जाना चाहिए। वसीयतनामा के आधार पर आवेदक पवन कुमार द्वारा एक सिविल न्यायाधीश वर्ग 1 सुसनेर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 4A/17 प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें अनावेदक गण प्रतिवादी के रूप में पक्षकार हैं। व्यवहार न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होगा। आवेदक भूमि स्वामी स्वर्गीय श्री दुर्गालाल का दूर का रिश्तेदार है, जबकि अनावेदक गण मृतक दुर्गालाल के निकटतम वारिस है। अनावेदक द्वारा ही स्वर्गीय दुर्गालाल का अंतिम संस्कार किया गया है। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय एवं अपर आयुक्त द्वारा वारिसान हक में नामांतरण स्वीकृत करने में उचित कार्रवाई की गई है, अतः निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक द्वारा स्वर्गीय श्री दुर्गालाल द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 9/4/2018 के आधार पर नामांतरण चाहा गया है। स्पष्टतया वसीयत की वैधता विवादित है। जहां वसीयत की वैधता विवादित है, वहां वसीयत के आधार पर स्वत्व अर्जित करने के संबंध में व्यवहार न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए, न कि राजस्व न्यायालय द्वारा। माननीय राजस्व मंडल ने वरिष्ठ न्यायालय के जिन मामलों को अपने फैसले में लेखकर फैसला दिया है वे इस प्रकार है। नंबर 1, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा MP 2692/2020 रंजीत उर्फ भैयू मोहिते विरुद्ध श्रीमती नंदिता सिंह एवं अन्य। दूसरा है माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रीट याचिका क्रमांक 1996/2020 महाराज जी एवं अन्य विरुद्ध रामप्रसाद एवं अन्य। तीसरा है माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विविध रीट याचिका क्रमांक 3281/2019 धर्मवीर सिंह विरुद्ध रुस्तम सिंह। चौथा है मुरारी एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य 2020 का चौथा वॉल्यूम MPLJ पेज नंबर 139। स्पष्ट है कि माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा वसीयत विवादित होने की स्थिति में वसीयत के आधार पर स्वत्व का दावा सिद्ध करने के लिए व्यवहार न्यायालय से उद्घोषणा कराने के निष्कर्ष निकाले गए हैं। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय एवं अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरण न कर वारिसान आधार पर नामांतरण करने में उचित कार्रवाई की गई है। आवेदक द्वारा वसीयत के आधार पर व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर दिया है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित नहीं कहा जा सकता। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वसीयत या किसी अन्य मुद्दे पर सिविल न्यायालय द्वारा अधिकारों का विनिश्चय होने तक क्या राजस्व न्यायालय को नामांतरण की कार्रवाई करनी चाहिए और वह कार्रवाई किस स्वरूप की होनी चाहिए। प्रकरण सुहागवंती विरुद्ध कमिश्नर पटियाला CWP क्रमांक 14419/2019 में माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष ठीक यही मुद्दा रेफरेंस किया गया था।
whether revenue authorities are competent to carry out correction in the khasra girdavari in favor of one of the litigants who is party in a pending civil suit involving question of title and possession during the pendency of civil suit। अवलोकनीय है कि माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी महाराज सिंह एवं अन्य विरुद्ध रामप्रसाद एवं अन्य और धर्मवीर सिंह विरुद्ध रुस्तम सिंह के आदेश, जिनके न्याय दृष्टांत ऊपर पैरा क्रमांक 6 में उल्लेखित है, माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के खंडपीठ के इस आदेश पर आधारित है। माननीय खंडपीठ द्वारा उक्तानुसार यह निर्धारित किया गया है कि सिविल न्यायालय में कार्रवाई प्रचलन रहने के दौरान राजस्व अभिलेख को स्थिर अथवा फॉर्जन इन टाइम नहीं रखा जा सकता। उनमें यथा आवश्यक संशोधन व इंदराज किए जा सकते हैं। इसमें नामांतरण भी शामिल है। उक्त सभी संशोधन अथवा इंदराज विधिक सिद्धांतों का पालन करते हुए विधिक प्रक्रिया के नियमानुसार किए जाने होंगे। उक्त इंदराज जिसमें नामांतरण भी शामिल है से संबंधित को स्वत्व के अधिकार नहीं मिलेंगे, न ही इससे कोई पक्ष स्वत्व से वंचित होगा। स्वत्व के अधिकारों का विनिश्चय विवाद की स्थिति में सिविल न्यायालय से ही होगा और राजस्व अभिलेखों में तदनुसार इंदराज किया जाएगा। उक्तानुसार राजस्व न्यायालयों के आदेशों के आधार पर राजस्व अभिलेखों में इंदराज सिविल न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने तक ही रहेगा। पैरा 7 अनुसार उक्त नामांतरण की कार्रवाई पैरा 6 अनुसार वसीयत के आधार पर नहीं की जाएगी, अतः नामांतरण की कार्रवाई स्वाभाविक उत्तराधिकारियों के पक्ष में की जाएगी। जैसा कि माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा MP 2692/2020 रंजित उर्फ भय्यू मोहिते विरुद्ध श्रीमती नंदिता सिंह एवं अन्य में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। द तहसीलदार इज डायरेक्टेड टू डिलीट द नेम ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 1 फ्रॉम द रेवेन्यू रिकॉर्ड विथ इमीडिएटेड इफेक्ट। द तहसीलदार तहसील ग्वालियर इज डायरेक्टेड टू म्यूटेट द नेम ऑफ द लीगल हियर्स ऑफ लेट विजय सिंह राव मोहिते as per Hindu Succession Act. If the legal heirs are not available, then the Tehsil Gwalior is directed to record the name of the state government. The mutation either in the name of legal heir or in the name of state government shall be subject to the outcome of the civil suit which is pending between the parties. It is further directed that in case if the name of the legal heirs of late Vijay Singh Rao Mohite or the state government are mutated, neither the legal heirs nor the state government would create any third party right in the property, and status quo shall be maintained till the final adjudication by the civil court। इसी प्रकार के निष्कर्ष पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा राजेंद्र सिंह व अन्य विरुद्ध फाइनेंस कमिश्नर सिविल याचिका क्रमांक 3821/2011 के आदेश दिनांक 21 मार्च 2013 में निकाले गए हैं। इट इज़ अनहेसिटेटिंगली हेल्ड दैट द रेस्पोंडेंट Revenue Authority have rightly sanctioned the mutation on the basis of natural succession, ignoring the will validity whereof is pending consideration before the learned civil court। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय व न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा वारिसान हक में नामांतरण के आदेश देने में विधिक रूप से उचित कार्रवाई की गई है। उपरोक्त पैरा क्रमांक 6, 7 एवं 8 में निकाले गए निष्कर्ष के प्रकाश में यह निगरानी निरस्त की जाती है। नायब तहसीलदार टप्पा सोयत कला तहसील सुसनेर का आदेश दिनांक 7/10/2016 एवं अपर आयुक्त उज्जैन संभाग का आदेश दिनांक 8/3/2018 स्थिर रखे जाते हैं। अनुभागीय अधिकारी सुसनेर नलखेड़ा जिला आगर मालवा का आदेश दिनांक 27/10/2017 निरस्त किया जाता है। नायब तहसीलदार टप्पा सोयत कला तहसील सुसनेर को वारिसान के हक में नामांतरण करने के निर्देश दिए जाते हैं। आवेदक द्वारा वसीयत के आधार पर राजस्व की उद्घोषणा हेतु व्यवहार न्यायालय में वाद दायर किया हुआ है,
जिसका निर्णय ऊपर पैरा 7 में उल्लेखित अनुसार राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होगा। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको यह पूरा फैसला समझ में आ गया होगा। आप इस फैसले को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि विधि की नई नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।